7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 23। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। ये पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर इन दोनों शब्दों से आप प्रीवियस क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? पंक्चुएशन एक्चुअल होता है एक पॉज, जिससे हम किसी से मतलब रिटन सेंटेंस को, पैसेज जो कम्युनिकेट कर रहा है, द इंटेंडिंग मीनिंग को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो पंक्चुएशन मतलब होता है सेंटेंस के किसी पार्ट जो कंटिन्यू चल रहा है उसको पॉज करना, या सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे वर्ड और फ्रेज को पॉज करना, या तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उसको पॉज करना। तो पंक्चुएशन मार्क में सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड को सेपरेट करता है एक सेंटेंस में से, और सेपरेट सेंटेंस को अलग करता है पर्टिकुलर मीनिंग के अलग से। दे आर यूज टू ऐड शॉर्ट और लॉन्ग पॉज। हम लोग कई बार शॉर्ट और लॉन्ग दो तरह के पॉज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। यहाँ पे सेंटेंस को देखो, ही हैज़ कॉम्पोज्ड ए पोएम। ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, एंडिंग में फुल स्टॉप लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ कॉम्पोज्ड ए पोएम, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है क्या उसने किसी पोएम को कॉम्पोस्ट किया था। नेक्स्ट सेंटेंस में हैज़ ही कॉम्पोस्ट ए पोएम, इट इज़ ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो अबव सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक्चुअल क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो जिसके तीनों के साइड में हम लोग ने अलग अलग पंक्चुएशन मार्क को यूज़ किया है। तो कैन बी यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, जब हम किसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, टू मेक ए स्टेटमेंट है, और टू एक्सप्रेस सरप्राइज। द पंक्चुएशन मार्क होल्ड द की टू दिस सीक्रेट, so the use of different punctuation mark can alter the meaning of a group of word। अलग अलग पंक्चुएशन मार्क में अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड जो है अलग मीनिंग को कॉन्वे करते हैं। तो नीचे देखिए पंक्चुएशन मार्क का एग्जांपल है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चंस मार्क, कोलोन, सेमीकोलोन, एपोस्ट्रोफी, हाइफेन एंड डैश। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है जो किसी स्टेटमेंट के एंड में, या तो किसी कमेंट के एंड में, या तो किसी रिक्वेस्ट के एंड में यूज़ होता है। जैसे देखिए, गेट मी ए ग्लास ऑफ ए ऑरेंज जूस, इट इज़ ए कमेंट। ये सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ, हमने उसके साइड में क्वेश्चन मतलब फुल स्टॉप लगाया। दिल्ली इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज़ ए स्टेटमेंट। ये कंप्लीट होता है फुल स्टॉप के साथ। क्वेश्चन मार्क तब इस्तेमाल होता है जब हम सेंटेंस के द्वारा कुछ पूछते हैं, तो उसकी एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में दे रखा है, देखिए, हुज वॉच इज़ दिस, ये किसकी घड़ी है। व्हाट इज़ द मैटर, ये विषय क्या है। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी स्पीकर के स्पीच को मतलब इन्वर्टेड कोमा आर यूज टू एनक्लोज करते हैं। एक्चुअल स्पीकर ने क्या बोला है, उनकी बातों को, जो हम एक्चुअल वर्ड्स को जो एनक्लोज करने के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है इन्वर्टेड कोमास। जैसे रीता से, रीता ने बोला था, इन्वर्टेड कोमा लगा के, माई बैग इज़ हेवी, मेरा बैग बहुत भारी है। जॉन सेड टू मैरी, जॉन ने मैरी को बोला था, लेट अस सबमिट द प्रोजेक्ट टू द टीचर, चलो हम टीचर को प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है जब किसी सेंटेंस या लेटर को हमें पोजीशंस और ओमिशन ऑफ लेटर को शो करना पड़ता है। जैसे देखो, द बॉयज शूज आर पॉलिश्ड, मतलब लड़के के जूते पॉलिश हो गया। जिन संज्ञा शब्द के साथ के शब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एपोस्ट्रोफीज का यूज़ दो तरीके से होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग इन्वर्टेड कोमा लगा के एस लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होता है, या तो लास्ट वाला वर्ड अगर एस रहता है, तो उसके लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द बॉयज शूज़, यहाँ पे बॉय लिख के एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे बॉय जो है सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, बॉयज जो है ये प्लूरल, इसीलिए वाई के बाद एस लिख के फिर एपोस्ट्रोफी को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से नीचे देखिए, वाइल राइटिंग एनी नेम एंडिंग विथ एस से कंप्लीट हो रहा है, वी ऐड ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट द पोजीशन। जैसे जॉन किड्स, तो जॉन किड्स के बाद देखो एस लगाया गया है। मीनाज बुक, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस्तेमाल होता है आफ्टर एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के बाद। हुर्रा एक्सप्रेशन मार्क, माई फेवरेट टीम हैज़ ओन, मेरा फेवरेट टीम जो है
जीत चुका है। वाओ, व्हाट ए लवली व्यू। अच्छा, सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है कोई मतलब सेंटेंस के अंदर कोई लंबा पॉज, मतलब कोमा होता है, छोटे छोटे वर्डों के बीच में सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते हैं, और थोड़ा सा लॉन्गर वर्ड जब हो जाता है उनको पॉज करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चीज़, सीज, एक्चुअल जो है होमोफोन्स टाइप के जो वर्ड होते हैं उसमें सेमीकोलन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, नीचे देखिए इट ऑल्सो सेपरेट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इफ द पार्ट्स हैव इन्वर्टेड कोमा, जैसे द क्रिप्स, क्रंची, वेफर, वेर डिलीशियस, इनमें सब में देखिए कोमा लगाया गया है एग्जाम्पल में। तो बच्चे नेक्स्ट उसमें देखो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस को पढ़ना एंड फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क, ये तो हमारा वर्क है जो है मैंने इसी के अंदर सॉल्व किया है। आप इसी में से देख के अपने कॉपी के अंदर इस काम को कंप्लीट करोगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटल इंग्लिश ग्रामर में किस किस जगह में हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो पहला रूल्स होता है, कोई भी सेंटेंस की जब शुरुआत होता है तो उसका पहला वर्ड जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट में देखो टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन, पोएम का हर लाइन का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। नंबर 3 में टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, जैसे ही सेड, डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसका भी स्टार्टिंग वर्ड हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। नंबर 4 में अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में या प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ होता है वो भी आपके कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे अच्छा, प्रॉपर पर्टिकुलर कोई डेज नेम, मंथ नेम, जैसे मंडे हो गया, जनवरी हो गया। अच्छा, पर्टिकुलर किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग नेम जैसे द गोल्डन टेम्पल हो गए, ताजमहल, ऐसी जगहों में भी कैपिटल लेटर के इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर्टिकुलर किसी स्कूल्स के नाम, कॉलेज के नाम, बुक्सों के नाम, स्पेशल कोई इवेंट या डेज का नाम, ठीक है। तो इन जगहों में हम लोग कैपिटल लेटर के इस्तेमाल करते हैं। कोई न्यूज़पेपर का नाम, जर्नलिस्ट के नाम। बी की भी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आ जाएंगे यूज़ ऑफ कोमा। कोमा का इस्तेमाल कब होता है? जब सेंटेंस में वर्ड, फ्रेज और पेयर ऑफ वर्ड को अलग करने के लिए हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एट बिस्किट एंड चिप्स, कोमा, चॉकलेट एंड कुकीज़, कोमा, आई एंजॉयड द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, टू सेपरेट वर्ड इन ए सीरीज में जो वर्ड होता है उनको भी अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल होता है। टू मार्क ए वुड, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड को भी अलग करने के लिए हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशंस के लिए भी। टू सेपरेट द वर्ड, जैसे सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है यस या नो से, वैसे सिचुएशंस में भी हम लोग यस और नो के बाद कोमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6 में, जैसे कोई मंथ नेम देना है, यार नेम देना है, तो उससे पहले भी हम लोग कोमा के इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स को अलग करने के लिए भी कोमा का, यहाँ तक कि लेटर्स में जो भी हम जो एड्रेसेस में लिखते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हाइफेन ऑफ डैश। अच्छा, डैश का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के 2-3 वर्डों के लिए, जैसे आदित्य एंड विक्रम। देखो डैश बोथ लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, दोनों को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है। ही डिजायर टू बी सेट फ्री फ्रॉम कैपिटिविटी डैश बट द रूल्स डिड नॉट परमिट इट। एग्जाम्पल में दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो और हाइफेन का इस्तेमाल होता है छोटे छोटे वर्डों के बीच में। इट इज़ द हाफ द लेंथ ऑफ द डैश। एक तो इसकी जो लेंथ होती है वो डैश के लेंथ से आधा होता है। एंड यूज्ड फॉर कंपाउंड वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जो जुड़े हुए शब्द, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन तरह के वर्डों के लिए डैश का इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ बच्चे ये वीडियोस मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैंने जो समझाया आप लोगों को द यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स, मैं आशा करूँगी ये चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।